एक शेर है कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आ जाए या आ जाती है, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुताबिक मैं अकेला हूं मगर मैदान में फैसला होगा कि मरता कौन है। दोस्तों, आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आज की क्लास को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? अगर प्लासी की लड़ाई होती है और प्लासी की लड़ाई हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा गुना महत्वपूर्ण है हम प्लासी युद्ध के बाद के परिणाम। अगर तुम्हारा किसी फ्रेंड्स का दोस्त के साथ झगड़ा होता है तो झगड़ा तुम्हारे लिए मैटर नहीं, झगड़ा के बाद उसके बाद तुम्हारी जो क्षति हुई उसकी पूर्ति करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ते हैं और पाकिस्तान को हमने पीट दिया, पाकिस्तान को हमने कुत्ते की मौत मार दिया, सब कुछ सही है, लेकिन पाकिस्तान को पीटने में हमारी एनर्जी लगी, हमारा संपत्ति लगा। कहने का मतलब है हमने मिसाइल दागा, एक एक मिसाइल 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ की है, तो हमने कुछ अपना आर्थिक गंवाया, अपना धन गंवाया, कुछ आर्थिक क्षति हुई हमें। लेकिन युद्ध का परिणाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखना, अभी तक मैंने तुम लोगों को प्लासी की लड़ाई बताया है, लेकिन प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 की घटना है। 23 जून के बाद से जो भारत की स्थिति बदली, भारत का रूपरेखा बदला, उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के क्लास का हमारा यही मकसद है कि प्लासी की लड़ाई के बाद की सिचुएशन बताऊंगा और परिणाम क्या हुए और मीर कासिम का उदय बताऊंगा। मीर कासिम, अभी तक तुम लोग सिराजुद्दौला मीर जाफर के बारे में पढ़े हो, लेकिन देखो प्लासी की लड़ाई मीर जाफर के बारे में और मीर कासिम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर हम आएंगे बक्सर के युद्ध पे, लेकिन बहरहाल आज की क्लास हमारे लिए है प्लासी की लड़ाई का युद्ध का परिणाम। देखो, प्लासी की लड़ाई तो हो गई। अब अंग्रेजों ने तो सिराजुद्दौला था उसको हराने के लिए उसका सेनापति मीर जाफर का पुरजोर मतलब समर्थन दिया, क्योंकि मीर जाफर ही मिलजुल कर अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर और अंग्रेजी विजय हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और सिराजुद्दौला को अंततः छोड़कर अपने युद्ध भागना पड़ा, क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि हमारा जो सेनापति है, हमारा जो सेना है वही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम लड़ाई कैसे जीत पाएंगे, सबसे बड़ी बात थी। तो बहरहाल बात समझो, यहाँ पे तो प्लासी की लड़ाई हो गई। कब हुई? प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून। कब होती है? 23 जून 1757 में। लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज, और जब अंग्रेजों ने क्या किया, गद्दी पर किसको बैठा दिया? तो मीर जाफर को बैठा दिया, क्योंकि मीर जाफर के साथ ही तो डील हुई थी कि अगर तुमको गद्दी मुझको मिलता है तो हम तुमको लाकर गद्दी पर बैठा देंगे। तो शासक कौन बताए? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। अब मीर जाफर से बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन अब अंग्रेजों को था कि हमें तुम क्या दे रहे हो, मैंने तुमको गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेजों का माइंड में पहले से चल रहा था कि हमको आर्थिक हित चाहिए, हमको मुक्त व्यापार चाहिए, क्योंकि पहले से मुक्त व्यापार जो चल रहा था धीरे धीरे उस पर पाबंदी लग रही थी। यहाँ के नवाब चाहते थे नहीं, इस जो यूरोपीय व्यापारी हैं उनको मुक्त व्यापार हम बंगाल में होने नहीं देंगे। ये तमाम चीजें थी। कंपनी किलाबंदी करना चाहती थी, कंपनी को कोलकाता में भी जमीन चाहिए था फैक्ट्री खोलने के लिए, तमाम चीजें तो माइंड में चल रही थी। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से पहले जाकर और प्रत्यक्ष रूप से वो बंगाल की जनता के समक्ष, मतलब बंगाल की जनता के सामने जाकर उसके राजा को पीटना तो बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए अगर तुम नया पड़ोसी हो और तुम हमारे यहाँ आए हो और तुम्हारा प्लान में है कि तुम्हारे घर के जो बगल का पड़ोसी है उसको तुमको पीटना है, तो तुम पहले क्या करोगे? पहले उसके मेंबर को पटाओगे, क्योंकि सबके सामने तुम सीधे जाकर उस पर हमला बोलोगे तो हो सकता है कि सब सारी आसपास के मोहल्ला के लोग तुमको देखें कि तुम बाहर से आकर हमारे मोहल्ला का आदमी को तुम पीट रहे हो। तो हो सकता है कि क्रांति फैल जाए, तुमको पीट कर सबको मिलकर भगा दे। तो तुम फूट डालो और राज करो। पहले उसके सेनापति को फूट डाला, उसका सेनापति को पटाया, और पटाने के बाद अपने मिलाने के बाद क्या हुआ? राजा को गद्दी से हटवा दिया और एक सिपाही को, एक सेनापति को गद्दी पर बैठा दिया। बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ा और कंपनी को बंगाल में अपने व्यापारिक हितों को मजबूत करने का अवसर मिल गया। अब इनको समझ में आ रहा था कि अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अब अपना युद्ध के बाद हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए अपना हक। और कौन से हक? तो अंग्रेजों को मिले आर्थिक लाभ। देखो, जो रॉबर्ट क्लाइव था बहुत होशियार था, बहुत समझदार। कहा जाता है कि देखो यह है रॉबर्ट क्लाइव, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इसको किसी का नाम याद हो या ना हो, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का नाम तुमको याद होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव इतिहास में सबसे ही चरक की नीति वाला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। इसी के बदौलत भारत में अंग्रेजी सत्ता जो अभी तक प्रत्यक्ष रूप से स्थापित नहीं हो पाई थी, इसने स्थापित करके दिखा दिया भारत में। इसने क्या किया? इसने बोला कि हमको व्यापारिक विशेषाधिकार चाहिए। व्यापारिक विशेषाधिकार का मतलब क्या है? कि हमारे भूभाग में कोई विदेशी व्यक्ति हमारे परमिशन के बिना व्यापार ना करे। अगर मैं कोलकाता में हूं तो पहले से ही फर्रुख सियर ने
1717 में मुक्त व्यापार की जो नीति अपनाई थी, वो व्यापार लागू होना चाहिए, किसी प्रकार का पाबंदिश नहीं होना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हमको अपने कोलकाता के आसपास में हमको कुछ जमीन दे दो, क्योंकि हम अपना फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हमको उतना जमीन जो हमको फैक्ट्री मिला उससे हमारी कंपनी की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही, हमको और जमीन चाहिए। तीसरा, युद्ध में हमने जितना पैसा खर्चा किया वो पैसा कौन देगा? तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मैंने सेनापति बनाया है। तमाम चीजें लाकर कंपनी ने रखा, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। कंपनी को बिहार, बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था, बंगाल भी था, बिहार भी था, उड़ीसा में था। अभी तक जो कंपनी सिर्फ बंगाल तक सीमित थी, सिर्फ कोलकाता तक उसकी कंपनी सीमित थी, आज कोलकाता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह व्यापारिक विशेषाधिकार मिल गया। विशेषाधिकार का मतलब है तुम जाकर मुक्त व्यापार करो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला है। तुमको हम फ्री हैंड दे रहे हैं, तुम्हारे अलावा कोई आएगा भी नहीं यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। इसको विशेषाधिकार कहते हैं। कंपनी को अपने व्यापार में महत्वपूर्ण सुविधा मिली, और कलकत्ता के आसपास के 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी भी कंपनी को मिल गई कि ले जाओ। 24 परगना क्षेत्र है कोलकाता के आसपास में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 24 परगना क्षेत्र को वहां के जो मीर जाफर था दे दिया, ले जाओ कंपनी, हम तुम पे खुश हैं। मीर जाफर बोलता है कि हम तुम पे खुश है क्योंकि तुमने हमको गद्दी पर बैठा दिया। अरे पागल, तुम पागल थे, तुम बेवकूफ थे, बेवकूफों को समझ नहीं आ रहा है, जो तुमको गद्दी पर बैठाया है कल तुमको लात मार कर गद्दी से हटा भी सकता है। बच्चों देखिए, टेक्निकल इशू हो गया है, जिसकी वजह से मेरा जो लाइव क्लास चल रहा था वो शायद इंटरप्ट हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊंगा। बस इसमें यहाँ पे मेरा चेहरा तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन कंटेंट वही है, मैं उसी तरीका से पढ़ा रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहो, बस पढ़ाई ध्यान दो। अब मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको, बस इस पे ध्यान देना है। कल से प्रॉपर क्लास आएगी, तुम लोग टेंशन मत लो। आज थोड़ा टेक्निकल इशू अब अपने हाथ में तो है नहीं, कभी हो जाता है टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से क्लास हम लोग का डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे देखते हैं। देखो, जो अंग्रेज था, तो अंग्रेजों को पता था, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ थी, तो वो अपने आर्थिक हित के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेज किसी के अंडर में नहीं, उनका था कि हमको पैसे कमाना है, और पैसा जहां से मिले वहां से उनको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे के हिसाब से वो काम करते हैं। तो यहाँ पे तो बंगाल और बिहार, उड़ीसा में उनको तो व्यापारिक लाभ विशेषाधिकार मिल चुका था, और साथ साथ में कंपनी को बहुत सारे उनको पैसा मिला, 24 परगना का क्षेत्र मिला। और मीर जाफर बहुत ही नादान था, वो समझ नहीं पा रहा था कि जो तुमको गद्दी पर, अगर क्लाइव तुमको गद्दी पर लाकर बैठाया है, आज तुमको गद्दी पर बैठाया है, तो कल तुमको गद्दी सुधार फेंक भी सकता है। और लेकिन जब मीर जाफर था बहुत खुश था, और खुशी खुशी में उसने लाखों करोड़ों की संपत्ति इस क्लाइव को दे दी, अंग्रेजों को दे दी, व्यापारियों को दे दी, 24 परगना का क्षेत्र दे दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार दे दी, तमाम चीजें इसको दे दी। ये समझ नहीं पा रहा था कि हम कैसे मैनेज करें। बहुत सारे, तो अंग्रेजों को तो बहुत आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन मीर जाफर के सामने चुनौतियां बढ़ती गई, क्योंकि जैसे मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर तो वहाँ के जो कुलीन थे, जो वहाँ के लोग थे, उनके समर्थन से तो नहीं बना था। मीर जाफर गद्दी पर कैसे बना था? धोखा देके, क्या करके? धोखा दे के गद्दी पर बैठा हुआ था, प्यार से तो बैठा नहीं था। किसको धोखा दिया था? सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, और सिराजुद्दौला को धोखा देकर मीर जाफर गद्दी पर, यही है मीर जाफर, इसी को कहते हैं मीर जाफर, यही है मीर जाफर। तो जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा था, धोखा देकर बैठा था। ध्यान रखना, मीर जाफर का जो अस्तित्व है हमेशा खतरा में रहता है, क्योंकि इसने अपने इस इतना भी कुशल नहीं था, क्योंकि एक सेनापति को उठाकर इस सेनापति को लाकर इसको गद्दी पर बैठा दिया गया था। तब टेंशन मत लो, आप बस इतना ध्यान दो कि मीर जाफर गद्दी पर बैठा। उसके गद्दी पर बैठने के बाद बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़े, जैसे पूर्णिया से विरोध आया, पूर्णिया और अन्य क्षेत्रों ने विद्रोह किया। मीर जाफर के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां आगे उभरी। नवाब बनने के बाद बहुत सारी समस्याएं इसके सामने देखने को मिली। मीर जाफर के सामने बहुत सारी तमाम समस्याएं ऐसे मीर जाफर के सामने थी। मुगल बादशाह उस टाइम था, मुगल बादशाह का बेटा था शाह आलम द्वितीय, बाद में मुगल बादशाह बनता है, एक बाद की बात है। वो भी चाहता था बंगाल को हम कंट्रोल करें। मीर जाफर पर अंग्रेजों का अत्यधिक निर्भर हो गया था, लेकिन ध्यान देना, अंग्रेज और मीर जाफर के संबंध भी बहुत तनावपूर्ण हो गए समय के साथ, क्योंकि अंग्रेजों को डर था, अंग्रेजों को लग रहा था कि मीर जाफर डचों के साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, हमारे हितों को प्रभावित करने वाला है। जो मुक्त व्यापार, अभी तक जो मुक्त व्यापार की नीति के तहत मुक्त व्यापार कर रहे, मुक्त ट्रेड कर रहे थे, ये मुक्त ट्रेड अब बहुत जल्दी टूटने वाला है। तो अंग्रेजों का ऐसा डर था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को हटाने का प्लान कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब तुम हमारे हित के लिए सही नहीं, अब तुमको हटाकर हम फेंक देंगे, अब कोई और आकर राज करेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को हटाने का पुरजोर प्रयास किया, और लगातार आर्थिक दबाव के कारण मीर जाफर की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी।
अंग्रेजों ने नए विकल्प की तलाश करना शुरू कर दी, नहीं अब मीर जाफ़र हटाएंगे। और नया विकल्प के रूप में क्या था, मीर जाफ़र वहीं समझ नहीं पाया था कि आज तुमको अंग्रेजों ने बैठाया है, कल तुमको लात मार के हटा देंगे। वहीं हुआ मीर जाफ़र मीर जाफ़र का मीर जाफ़र का एक सेनापति था जिसका नाम मीर कासिम। अंग्रेजों ने सेम टू सेम कहानी अपनाई और मीर कासिम के पास गए। मीर कासिम को कहा जाकर अंग्रेजों ने, क्या तुम क्या बनोगे, कौन, तो बंगाल का नवाब बनोगे बोलो। तो इसके मन में आया मीर मीर कासिम को कि मैं बन जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत था कि मीर जाफ़र था, उसका एक बेटा भी था मीरान, लेकिन मीरान की मृत्यु हो गई। अब मीरान के होने के बाद से अब प्रश्न हो गया कि अब मीर जाफ़र को तो हटाना ही था, उसका बेटा मीरान भी नहीं था। अब अंग्रेज सोचे किसको बनाए, तो गए उसका दामाद था, मीर जाफ़र का दामाद था, मीर कासिम के पास गए, और दामाद भी था और सेनापति भी था। तो उससे बात हुई कि ठीक है, हम तुमको गद्दी पर बैठाएंगे, लेकिन तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तुमको हमको पैसा रुपया देना पड़ेगा। सब चीज़ें हो गई। तो 1760 ईस्वी में जब मीरान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से मीर जाफ़र को हटाकर फेंक दिया जाता है। और मीर जाफ़र को कोई युद्ध नहीं हुआ मीर जाफ़र के साथ। मीर जाफ़र खुद डरपोक था, अयोग्य शासक था, तो उसको हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को मीर जाफ़र की जगह पर बैठा दिया। कहा कि नहीं, अब सत्ता कौन संभालेगा, मीर कासिम संभालेगा। और मीर कासिम का उदय होता है। मीर कासिम बहुत होशियार था। मीर कासिम समझ चुका था कि आज सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को बनाया था सब, आज मीर जाफ़र को हटाकर आज हमको गद्दी दिया है, मीर कासिम को दिया है, हो सकता है कल हमारे साथ भी वैसे ही स्थिति हो, हमको भी हटाकर कोई और शासक बन जाए। इसी कारण से इसने अंग्रेज गवर्नर था, इसका नाम था हेनरी वेंसेटार्ट के साथ मीर कासिम ने एक समझौता किया, समर्थन किया, और कहा कि देखो, अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया था और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया, और इसके बदले अंग्रेजों को कई आर्थिक लाभ तो दे दिया। मीर कासिम बोलता है कि ठीक है, जितना बात हुई थी उतना आर्थिक लाभ मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, तुमने पैसा मांगा था, हमने तुमको मनी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ध्यान रखो, इसके बाद से तुम्हारे बीच कोई संबंध नहीं। तुम चाहते हो कि जिंदगी भर हम राजा रहे हैं, तुम हमसे नोच नोच के खाते, ऐसा नहीं होने देंगे। और मीर कासिम बहुत होशियार था। मीर कासिम क्या था, बहुत ही समझदार था। और मीर कासिम ने बोला कि नहीं, हम तुमको नहीं देंगे। और मीर कासिम का स्पष्ट था कि हम तो किसी भी हालात में हम तुमको अब इसके बाद नहीं देंगे। मीर कासिम बहुत समझदार था, ठीक है। तो अब अंग्रेजों को था कि मीर कासिम तो उदय हो चुका था, लेकिन मीर कासिम की जो नीतियाँ थी अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। तो देखो, पूरी कहानी एक नज़र में समझ लो। प्लास्टिक युद्ध होता है 57 में, मीर जाफ़र का आगमन होता है, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ मिलते हैं, मीर जाफ़र की आर्थिक कमजोरी होता है, मीरान की मृत्यु होता है 1760 ईस्वी में, मीरान की मृत्यु होता है, फिर मीर कासिम का उदय होता है, फिर मीर जाफ़र को हटाया जाता है और मीर कासिम नवाब बनता है। देखिए, हम अगली क्लास में मीर कासिम के बारे में तमाम चीज़ देखेंगे। हम मीर कासिम और इलाहाबाद की संधि होती है, उस पर हम ध्यान देंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। आज के जो मेंस का क्वेश्चन देख लो। आज बीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया। इसका तो आप लोगों को आंसर देना। देखो, मेरा टारगेट है कि आप लोग का, देखो, अगर पीटी कम मेंस, आपको पीटी कम मेंस का तैयारी कराना है, दोनों, एक सब पीटी कवर हो रहा है, एक सब मेंस, दोनों को साथ साथ चलना है। उसके बाद से आप होलिस्टिक बीपीएससी में आप फाइट कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलो यार। मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम भी तो हमारे लिए कुछ करो यार। देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्लास्टिक युद्ध के परिणाम की विवेचना कीजिए, बताना है कि प्लास्टिक युद्ध से क्या क्या वो भारत में क्या क्या आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सब कुछ बताना है। इस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार का मार्ग प्रस्तुत किया, कैसे अंग्रेजों ने इसके बाद से अपने मार्ग प्रस्तुत किए। इसके बाद से बताना प्लास्टिक युद्ध के बाद से कौन, बक्सर की लड़ाई, फिर इलाहाबाद की संधि, तमाम चीज़ें मैं अगली क्लास में तुमको पढ़ा दूंगा। उसके बाद से तुम अच्छा एक आंसर लिख पाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अगली देखो, वीडियो नहीं है, तुम वीडियो मान कर पढ़ाई मत करो, अगली क्लास में मिलते हैं। जैसे तुम लोग कोचिंग में पढ़ते हो, हर जगह पढ़ते हो, वैसे यहाँ पढ़ो, अगली क्लास में मिलेंगे। और फिर तुमको आज से जो अगली टॉपिक होगा मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यार लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।